आ रहे हैं और पहला नंबर जो है स्क्रीन पर वो काफ़ी अच्छा लग रहा है और अब देखते हैं इसमें कुछ वन ऑफ है या नहीं है। संदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब तो ये प्रॉफिट 695 से बढ़कर इनकम भी काफ़ी अच्छी आई है। 8531 करोड़ की इनकम है, 8105 करोड़ का एस्टिमेट था। तो ये इंटरेस्टिंग हो सकता है एक्चुअली। स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी चला है लेकिन ये पहले दो नंबर्स प्राइमा फेसी काफ़ी अच्छे हैं और इस वजह से आप इस तरीके का मूव यहाँ पर देख रहे हैं। इसके अलावा बस अब मैं वेट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा एक एबिडा नंबर आ जाए तो उससे थोड़ा सा पता चले। ऐसा कुछ दिख तो रहा नहीं है लेकिन ये नंबर अच्छा लग रहा है। गौरांग जी जुड़े हैं हमारे साथ। गौरांग जी गुड आफ्टरनून। गट्टू इज मेकिंग अ कमबैक। क्या कहेंगे एशियन पेंट्स के फर्स्ट प्रतिक्रिया क्या रहेगी? बहुत बहुत धन्यवाद अनुज भाई इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ दिन। एक छोटा डिस्क्लोजर दे देते हैं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज इस कार्यक्रम में रखेंगे ये हमारे रिसर्च टीम की तरफ से राय है। इसमें हमारी कंपनी जीओजेट तथा मेरा कोई व्यक्तिगत निवेश नहीं है। एक सेकंड गौरांग जी, एक सेकंड। नंबर वाकई में बहुत शानदार है। वॉल्यूम ग्रोथ 10.9% की है। मार्जिन नंबर 17.6% का है वर्सेस जो पोल एक्सपेक्टेशन था 16.3% का था। वॉल्यूम ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन 7% की थी। 7% की एक्सपेक्टेशन के सामने 10.9% की वॉल्यूम ग्रोथ। और वीरू हम ये डिस्कस कर रहे थे कि कंपेटिटिव इंटेंसिटी थोड़ी कम हुई है इस स्पेस में और कहीं ना कहीं अब एक सेंस बन रही है कि कंपनीज को अब लग रहा है कि बस अब बहुत हुआ कंपटीशन, अब थोड़ा वापस पैसा बनाया जाए। और ये नंबर्स फिनोमिनल है। हालांकि स्टॉक काफ़ी चल चुका है। आपको याद होगा आई थिंक पिछले 3-4 महीने से हमने पॉजिटिव व्यू लिया था एशियन पेंट्स पर, क्योंकि उसके पिछले क्वार्टर के बाद से क्लियर हो गया था कि स्टॉक ने नेगेटिवली रिएक्ट करना बंद कर दिया था और यहाँ पर बहुत ही शानदार मोमेंटम है। गौरांग जी ये सब डेटा पॉइंट्स आ गए हैं। अब अगर आप अपना वो व्यू कंप्लीट करना चाहें तो मैं वही कह रहा था अनुज भाई के आंकड़ों का रंग अच्छा लगता है क्योंकि एशियन पेंट्स इंडस्ट्री की एक दिग्गज कंपनी है और आपको और हमें सबको पता है वास्तविकता में जो प्रतिस्पर्धा बिरला ओपस के रूप में आई थी और नतीजों को लेकर के पिछले वित्तीय वर्ष में 2-3 तिमाहियों में बहुत बड़ी निराशा थी। चाहे वो डेकोरेटिव पेंट्स हो, इंडस्ट्रियल पेंट्स हो या फिर एंट्री लेवल पेंट्स हो। और उसके कारण और ये जो प्रतिस्पर्धा बढ़ी थी ओपस को लेकर के, बिरला ओपस को लेकर के एक 2200-2100 के आसपास गया था अनुज भाई, मुझे ठीक से याद नहीं है लेकिन इसी स्तर के आसपास गया था और फिर काफी लंबे समय तक 2300-2400 के बीच में कामकाज करता रहा। हमने तभी हमारे ही चैनल लिटिना सीएनबीसी आवाज पर टिप्पणी करी थी कि अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो उतावलापन करके जल्दबाजी में कोई ऐसा निर्णय मत लीजिए जिससे आपको भविष्य में शायद थोड़ा पछतावा हो। और आज वास्तविकता यह है कि आंकड़ों को देख करके वाकई में हम कह सकते हैं कि आंकड़ों का रंग अच्छा लगता है। एज अ डिस्क्लोजर एशियन पेंट्स में अनुज भाई हमारी निवेशित रहने की राय है और मैं अनुमान लगा के चलता हूं कि आने वाले तिमाही के नतीजे शायद और सहारा देंगे और 3000 के पार शायद निकलने की संभावना लगती है अगर वास्तविकता में तीसरी चौथी तिमाही में बहुत ही अच्छा सुधार हुआ।